दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसी विशेष घटनाओं के बारे में बताऊंगा जो घटनाएं भले ही अलग अलग विषय पर आधारित हो परंतु वो घटनाएं हैं बड़ी रोचक। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। वैसे ये सभी घटनाक्रम पूर्ण रूप से सच है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं एक भालू, एक बाघ और एक शेर की अनोखी दोस्ती की दास्तान। तो दोस्तों हुआ यूं था कि वर्ष 2001 के दौरान पुलिस ने अमेरिका के एंटाल्टा में कुछ ड्रग्स डीलर के ठिकानों पर छापा मारा। इस छापे के बाद पुलिस ने इन ड्रग्स डीलरों के पूरे ठिकाने की बारीकी से जांच की। पुलिस को यही लगता था कि इन डीलरों के पास सिर्फ ड्रग्स मिलेंगे, परंतु पुलिस तब हैरान रह गई जब उन्हें इस ठिकाने से 3 छोटे छोटे शावक भी मिले। ये शावक अलग अलग देशों के निवासी थे, यानी इनमें से एक अमेरिकी काला भालू, एक भारतीय रॉयल बंगाल टाइगर और एक अफ्रीकी शेर था। शावक काफी छोटे थे और ये बेचारे बड़ी ही बुरी हालात में थे। इनके शरीर में कीड़े पड़े हुए थे एवं ये सब घायल और कुपोषित थे। मारे डर के ये शावक एक दूसरे से चिपके हुए थे। बेचारे भालू शावक का तो पट्टा भी उसके गले में धंस चुका था, जिसे हटाने के लिए पुलिस को सर्जरी की मदद लेनी पड़ी। खैर तीनों जानवरों के उपचार के बाद उन्हें जॉर्जिया के एक पशु केंद्र में रखे जाने का फैसला लिया गया। अब चूंकि ये 3 शावक बचपन से ही साथ रहे थे, इसलिए इनको एक ही बाड़े में रखा गया और अपने बचपन से लेकर जवानी तक ये तीनों दोस्त एक साथ ही रहे। ये कभी भी आपस में झगड़ा नहीं करते थे और मिले भोजन को बांटकर खाते थे। यहाँ तक कि कई बार इन तीनों जानवरों के व्यवहार को समझने के लिए इन्हें कम भोजन भी दिया गया, परंतु शेर, बाघ और भालू जो भी मिलता आपस में थोड़ा थोड़ा बांटकर खा लेते एवं खुशी से एक दूसरे को चाटने लगते। हम जानते हैं कि भालू, बाघ और शेर जीव जगत के सबसे हिंसक और खूंखार जानवर है। ऐसे में इनकी ऐसी अटूट दोस्ती से हर कोई हैरान था। खैर वक्त आगे बढ़ा और वर्ष 2016 में जब इन तीनों ही जानवरों की उम्र बुढ़ापे के दहलीज पर आ पहुंची थी, तो एक रोज बेचारा शेर हृदय गति रुक जाने के कारण मारा गया। शेर की मौत के बाद भालू और बाघ में अनोखे बदलाव आना शुरू हो गए। ये दोनों ही एक दूसरे के साथ झगड़ा करने लगे। बाघ भालू को तो भालू बाघ को मार देना चाहता था। ये देखकर जानवरों के जानकार हैरान थे, परंतु जानकार इसके पीछे के कारण को भी जानते थे। असल में इन दोनों ही जानवरों यानी भालू और बाघों को अपना तीसरा साथी शेर दिखाई नहीं दे रहा था। भालू को जब भी कोई आहट सुनाई देती तो उसे लगता कि उसका साथी शेर आ गया है, परंतु जब वो अपने सामने फिर से बाघ को खड़ा देखता तो उसका दिल टूट जाता और वो परेशानी में अपने दोस्त बाघ पर ही हमला कर बैठता। वहीं कुछ ऐसा ही हाल बाघ का भी था। बार बार हो रहे झगड़े के कारण इन दोनों ही जानवरों यानी बाघ और भालू को अलग अलग बाड़े में रख दिया गया, परंतु इनके बीच की लड़ाई दरअसल आपसी नाराजगी नहीं थी, बल्कि वो लड़ाई इनकी मानसिक परेशानी थी। एक दूसरे से जुदा होते ही बाघ और भालू दोनों ने ही भोजन का त्याग कर दिया। लाख कोशिश करने पर भी वो ना कुछ खा रहे थे और ना ही पानी पी रहे थे। ऐसा लगा कि मानो बाघ और भालू आमरण अनशन का फैसला ले चुके हैं। इसलिए पशु केंद्र के कर्मचारियों के मन में एक विचार आया। दरअसल इस बाघ और भालू का जो साथी यानी शेर मारा गया था, उसे इसी पशु केंद्र में एक अन्य खाली पड़े बाड़े में दफना दिया गया था। कर्मचारियों ने बाघ और भालू को उसी बाड़े में एक साथ छोड़ दिया जिस बाड़े में इनके दोस्त शेर की कब्र थी। अब शायद आपको आगे के घटनाक्रम पर यकीन ना हो। ये बाघ और भालू दोनों ही शेर की कब्र के पास आए। शायद इन्हें अपनी सूंघने की तेज शक्ति के कारण ये पता चल गया कि उनका साथी शेर जमीन के भीतर हमेशा के लिए सोया हुआ है। इसलिए बाघ और भालू अपने दोस्त शेर की कब्र से अपना शरीर रगड़ने लगे और उसके बाद फिर कभी भी बाघ और भालू के बीच में झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि वो जान चुके थे कि उनका साथी अब वापस नहीं आएगा और अब आगे का जीवन उन्हें अपने साथी के बिना ही जीना होगा। हालांकि उसके बाद अगले 2 सालों तक बाघ और भालू खुशी खुशी जिए, परंतु वर्ष 2018 में बढ़ती उम्र के कारण एक रोज बाघ ने भी दम तोड़ दिया और अब इस तिकड़ी का तीसरा साथी यानी काला भालू दुनिया में अकेला पड़ चुका है। ये भालू अधिकतर समय अपने दोनों साथियों यानी बाघ और शेर की कब्र पर ही बैठा रहता है। शायद ये इस इंतजार में है कि कब वो इस दुनिया से उस दुनिया में जाकर अपने दोनों दोस्तों से फिर से मिलेगा। सच में ऐसा प्यार कभी इंसानों के मध्य में तो नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों अब जानवरों के प्रेम से इंसानों की मूर्खता की ओर बढ़ते हैं। क्या आपने कभी लंदन शहर की खूबसूरत बिल्डिंगों को देखा है? ये बिल्डिंग बड़ी ही शानदार लगती है, किंतु शायद आप नहीं जानते होंगे कि लंदन शहर की इस खूबसूरती के पीछे एक भयानक आग की मेहरबानी है। घटना है वर्ष 1666 की। इन दिनों यूरोप में धार्मिक लोगों की मूर्खता अपने चरम पर थी। चर्च का पादरी जो कह दिया करता था वो पत्थर की लकीर होता था। हालांकि उन दिनों लंदन की जनसंख्या काफी कम थी, किंतु फिर भी यहाँ के सभी निवासी अपने घरों को एक दूसरे से सटाकर बनाते थे, जिसका कारण था कि उन्हें पादरियों से इसी तरह का हुक्म
मिलता था। 2 सितंबर 1666 को लंदन में एक भयानक आग लग गई। कहा जाता है कि ये आग असल में लंदन की एक बेकरी से शुरू हुई थी, परंतु वास्तव में ये आग कहाँ से शुरू हुई थी इसका कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता। लेकिन घरों के एक दूसरे से नज़दीक होने के कारण आग तेजी से फैलना शुरू हो गई। विशेष बात यह रही कि इस आग को बुझाने या इसका सामना करने की किसी लंदन वासी ने कोई कोशिश नहीं की, बल्कि उन सबका यह सोचना था कि पृथ्वी पर कयामत आ चुकी है। इसलिए सभी लंदन वासी डरकर अपने अपने घरों से भाग निकले। माना जाता है कि पूरे लंदन में करीब 1 लाख घर रातों रात खाली हो गए। आग तड़के 1 बजे लंदन की पुडिंग लेन से शुरू हुई थी। शुष्क मौसम के कारण और आसपास ज्वलनशील चीजों से भरे हुए गोदामों के कारण आग का फैलाव बड़ा ही तेज रहा। इस आग का सामना करने के लिए सेना को जिम्मेदारी दी गई, परंतु आग इतनी भयानक हो गई कि सेना भी अजीबोगरीब निर्णय लेने लगी। जैसे कि जिस ओर आग बढ़ रही थी उस ओर की बिल्डिंगों को बारूदी विस्फोट से गिराए जाने की कोशिश हुई, ताकि जो मटेरियल आग को फैलाने के लिए फ्यूल की भांति कार्य कर रहा था उस मटेरियल को पहले ही नष्ट किया जा सके। मतलब जो बर्बादी आग करने वाली थी उस बर्बादी को सेना अपने बारूदी हथियारों से ही कर देना चाहती थी। आप सोच सकते हैं कि सेना के आग से लड़ने के हौसले कितने बुलंद थे। हालांकि करीब 5 दिनों बाद हवा का रुख बदलने के कारण आग बुझ गई, परंतु इस आग ने आज तक के इतिहास में सबसे भयानक तबाही मचाई। लंदन की इस आग के चपेट में आकर 436 एकड़ क्षेत्र नष्ट हो गया, जिसमें 13,200 घर और 87 चर्च शामिल थे। इस आग ने लंदन के 90% चर्चों को नष्ट कर दिया। आग से बर्बाद हुई बिल्डिंग और चर्च वापस बनाने में 50 सालों का वक्त लग गया, लेकिन अब लंदन शहर को एक नए तरीके से डिजाइन किया गया। सड़कें चौड़ी बनाई गई, घर एक दूसरे से दूर और खुले बनाए गए, घरों को लकड़ी की बजाय ईंटों से निर्मित किया गया एवं फुटपाथ और नई सीवर लाइनें बिछाई गई। साथ ही लंदन की घाटियों में भी सुधार कर दिया गया। परिणाम स्वरूप लंदन दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनकर उभरा, यानी एक बर्बादी ने लंदन को आबाद कर दिया। दोस्तों, शहरों को आबाद भी इंसान ही करते हैं और शहरों में बर्बादी भी इंसान ही फैलाते हैं। अब जैसे कि अमेरिका के एरिजोना में एक विशाल झील है जिसे लेक मिड का नाम दिया गया है। वैसे तो ये झील गहरे और दूर तक फैले विस्तृत पानी का एक जलाशय है जो कि 640 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है, लेकिन इस झील को इंसानों द्वारा इंसानियत की बर्बादी के काम में लाया जाता है। अक्सर लेक मिड में रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए इंसानों के कंकाल मिलते रहते हैं। ये झील अतीत से ही मानव कंकालों और हड्डियों की मौजूदगी की गवाह रही है। यहाँ हर वर्ष इंसानों की हड्डियां और कंकाल बरामद किए जाते हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने आत्महत्या की होती है तो कुछ की हत्या के बाद शव को इस झील में फेंक दिया जाता है। इसलिए कई लोग मिड झील के निकट से गुजरना भी पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये झील श्रापित है। परंतु वर्ष 2015 को मिड झील में एक गोताखोर ने इस तरह के कंकाल देखे जिन्हें देखकर पूरे अमेरिका में हड़कंप मच गया। असल में इस झील में 3 ऐसे नर कंकाल मिले थे जो कंकाल बड़े ही अजीब ढंग में थे। इनमें से एक कंकाल जहां पिंजरे में बंद था, वहीं 2 कंकालों को कुर्सी से बांधकर झील में फेंका गया था। इन कंकालों के ऊपर फंगस और शैवाल भी उगी हुई थी, जिससे पता चला कि असल में ये कंकाल काफी लंबे समय से इस झील में पड़े हुए थे। आनन फानन में पुलिस द्वारा कंकालों को बाहर निकाला गया। जब कंकाल बाहर आए तो हर कोई और भी अधिक हैरान रह गया, क्योंकि इनमें से एक कंकाल पर एक तारीख भी गुदी हुई थी। ये तारीख 16 अगस्त वर्ष 2014 की थी। अब सबसे अनोखी बात सुने, जब इन कंकालों को जांच हेतु भेजा गया तो पता चला कि असल में ये कंकाल नकली है। इन्हें तो प्लास्टिक से बनाया गया था और इस तरह से कुर्सी से बांधकर एवं पिंजरे में डालकर नदी में फेंक दिया गया था। खैर, अच्छी बात यह रही कि ये कंकाल किसी इंसान की मृत्यु से जुड़े हुए नहीं थे, परंतु सोचने वाली बात यह थी कि आखिर ऐसी अनोखी हरकत किसने और क्यों की। भला कोई इस तरह से प्लास्टिक के कंकालों को झील में फेंककर क्या साबित करना चाहता था। वैसे कुछ लोगों का यह भी कहना था कि मिड झील में लगातार मानव हड्डियां मिलने के कारण एरिजोना पुलिस की बड़ी फजीहत हो रही थी, इसलिए पुलिस ने लोगों को शांत करने के लिए ये झूठ फैला दिया कि अजीब हालात में मिले कंकाल असली नहीं बल्कि प्लास्टिक से निर्मित थे। बहरहाल सच क्या है ये तो शायद कभी पता नहीं चल पाएगा, किंतु आपको यदि आज का वीडियो भाया हो तो किसी दूसरी वीडियो पर जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी अवश्य कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।